नकल और पेपर लीक पर बिल लोकसभा में पास हो गया है। इसके राज्यसभा में भी पास होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह के पेपर लीक, आंसर की के लीक पर 1 करोड़ तक के जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। 5 सालों में आपको बताएं 41 मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं जो पेपर लीक के मामले हैं, और उसके बाद ये बिल लाया गया है और इन मामलों का 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ा है। हिमांशु शेखर मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में, हवालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। स्पीकर सर, आई राइज प्रश्न पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 बिल बी पास्ड। सरकारी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पेपर लीक रोकने के मकसद से लाए गए द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 को लोकसभा ने मंगलवार को पास कर दिया। विधेयक पारित हुआ। हमारे संस्कार करीब 4 घंटे चली लंबी चर्चा के दौरान सरकारी परीक्षाओं में पर्चे और आंसर की लीक होने या किसी भी तरह की चीटिंग और अनियमितताओं को लेकर कई तरह के सवाल उठे। एक के बाद एक देश के भिन्न भिन्न भागों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं। कहीं कोई मैल प्रैक्टिसेस हुई, कहीं पेपर लीकेज हुआ, कहीं इम्पर्सोनेशन हुआ, कहीं पेपर बाहर लेकर के सॉल्व हुआ। अगर उदाहरण देने लगेंगे तो अनेक है, पर प्रमुखता से पश्चिम बंगाल में नवंबर 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लीक होता है। उसी प्रदेश में फरवरी 2023 में अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है। दिसंबर 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और 2018 से लेकर के अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए। कोई भी व्यक्ति अगर नए कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान है, यानी बहुत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस में अगर कोई संगठित तरीके से आपराधिक सोच के साथ क्वेश्चन पेपर की लीक कराता है देश में, तो उसके खिलाफ और सख्त सजा का प्रावधान है। ऐसे दोषियों के खिलाफ 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान बिल में शामिल किया गया है, जबकि न्यूनतम 1 करोड़ की पेनल्टी भी उन पर लगाई जाएगी। साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसकी कोई हेल्प सरकारी एजेंसियां ले रही हैं इन सरकारी परीक्षाओं के कंडक्ट में, और अगर वो उल्लंघन करता है कानून के नियमों का, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून का एक प्रावधान इस बिल में शामिल किया गया है और उस सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए कानून बन रहा है। ये बिल पिछले 5 वर्षों में पेपर लीक के 41 मामलों के बाद आया है। इन मामलों की वजह से 1.4 करोड़ से ज्यादा छात्रों पर असर हुआ। ये लोग अलग अलग स्तरों पर 1 लाख पदों के लिए परीक्षा दे रहे थे। पिछले 5 साल में पेपर लीक के सबसे ज्यादा मामले वाले राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। उधर कांग्रेस ने कहा कि वो इस बिल का राज्यसभा में समर्थन करेगी। पेपर लीक तो एक समस्या है, लेकिन जो जिस तरह से अनियमितता हो रही है और इरेगुलर सेशन हो रहा है, उसको पहले ठीक करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा गड़बड़ी तो ये कि जिस तरह से शिक्षकों की कमी है, लगातार आप देख लीजिए कोई भी हायर इंस्टीट्यूशंस में सब में 50% से ज़्यादा जगह खाली है। तो जब तक ये सब समस्या नहीं दूर होगी तो पेपर लीक का नाम देके और एक कोई बिल आ जाए और नीचे कुछ हो नहीं, तो फिर ये कहीं हम पहुंचते नहीं हैं। उधर असम सरकार ने भी विधानसभा में ऐसा ही एक बिल पेश कर दिया। इसमें पेपर लीक के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। इसमें 5 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। 2022 में असम में मोबाइल इंटरनेट को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा जब असम की सरकार में भर्ती परीक्षा चल रही थी, ताकि कोई नकल की वारदात ना हो। और इसके बाद पेपर लीक के भी कुछ घटना पिछले साल सामने आए हैं। तो अब जो बिल असम के
असेंबली में लाया गया है वो जब कानून बनेगा तब असम एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पे कि परीक्षा के नकल के ऊपर ठोस कानून लागू रहेगा। देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों ने इस बिल का स्वागत किया है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानून की, भाई ऐसे नहीं हो भाई पेपर भी लीक होते रहे और कोई कार्रवाई नहीं हो, कार्रवाई जरूरी है। ना जो कानून बनाना चाह रही सरकार उसके लिए हम भी सहमत है। आप उस टाइम आप थे क्या? आपने रीट का एग्जाम दिया था उस साल? मैंने भी एग्जाम दिया था रीट का। फिर आपको निराशा हुई होगी जब एग्जाम कैंसिल? निराशा बहुत हुई थी और घर वाले भी परेशान हुए थे। जब ऐसी धांधलीबाजी होती है तो हमारा जो एक्चुअली में जो ऑफर हमको मिलता है शायद हो सकता है वो हमारा मंजिल पाने का मौका हो, लेकिन उससे हम छूट गए। बहुत पहले आना चाहिए था, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जो सच में हार्ड वर्क करके पढ़ रहे हैं सालों से, उनके लिए ये बहुत सही चीज़ है। क्योंकि चीटिंग करके और घूस दे के ये सब दे के जो लोग क्वालिफाई कर जा रहे हैं, जो आगे राउंड्स में चले जा रहे हैं, वो कंट्री के लिए सही नहीं है। फेयर होना चाहिए और उसके लिए ये बिल बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए क्योंकि एक तो डिले होता है, मैंने खुद 2 बार सफ़र किया है जब बीपीएससी एग्ज़ाम का क्वेश्चन ये लीक हो गया था। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि डिले हो जाता है, जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसके कारण जो हमारे जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत अच्छी बिल है जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। देश में सरकारी परीक्षाओं को पारदर्शी और कारगर बनाने और पेपर लीक की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए ये एक अहम पहल है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती इस विधेयक को संसद से पास कराकर इसे सख्ती से लागू करने की होगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह और गुवाहाटी से रत्नदीप के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।